धर्मवीर भारती जीवन परिचय। धर्मवीर भारती जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत। मृत्यु 4 सितंबर 1997 उम्र 70 वर्ष मुंबई। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। डॉक्टर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1972 पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का सातवां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़, रतन थियम, M.K. रैना, मोहन महर्षि और कई अन्य भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने इनका मंचन किया है। धर्मवीर भारती जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत। मृत्यु 4 सितंबर 1997 उम्र 70 वर्ष मुंबई। पेशा लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार, कवि। राष्ट्रीयता भारतीय। शिक्षा M.A. हिंदी PhD। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उल्लेखनीय कार्य गुनाहों का देवता 1949 उपन्यास, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 उपन्यास, अंधा युग 1953 नाटक। खिताब 1972 पद्मश्री, 1984 वैली टर्मेरिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, 1988 महाराज मेवाड़ फाउंडेशन का सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार, 1989 संगीत नाटक अकादमी राजेंद्र प्रसाद सम्मान, भारत भारती सम्मान, 1994 महाराष्ट्र गौरव कौड़िय न्यास व्यास सम्मान। जीवन साथी कांता भारती, विवाह 1954 में, प्रथम पत्नी पुष्पा भारती, दूसरी पत्नी। बच्चे पुत्री परमिता प्रथम पत्नी से, पुत्र किंसुक भारती और पुत्री प्रज्ञा भारती दूसरी पत्नी से। जीवन परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अंतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और मां का नाम श्रीमती चंद्रा देवी था। स्कूली शिक्षा DAV हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रथम श्रेणी में MA करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने PhD की प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण, देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें, बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सबने उन्हें अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया। उन्हें जीवन में दो ही शौक थे, अध्ययन और यात्रा। भारती के साहित्य में उनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। ठेले पर हिमालय। उन्हें आर्य समाज की चिंतन और तर्क शैली भी प्रभावित करती है और रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत प्रसाद और शरत चंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत उनके आदर्श थे, परंतु
मार्क्सवादियों की अधीरता और मताग्रहता उन्हें प्रिय थे। सिद्ध साहित्य उनके शोध का विषय था। उनके सटजिया सिद्धांत से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। पद्मिनी साहित्यकारों में सीले और ऑस्कर वाइल्ड उन्हें विशेष प्रिय थे। भारती को फूलों का बेहद शौक था। उनके साहित्य में भी फूल से संबंधित बिंब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आलोचकों में भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना जाता है। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है, परंतु उसके साहित्य साथ साथ इतिहास और समकालीन स्थितियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि रही है, जिसके संकेत उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, आलोचना तथा संपादकीयों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उनकी कहानियों, उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ के चित्रण हैं। अंधा युग में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। वे न तो किसी एक का अंधा विरोध करते हैं, न अंधा समर्थन, परंतु क्या स्वीकार करना और क्या त्यागना है, इसके लिए व्यक्ति और समाज की प्रगति को ही आधार बनाना होगा। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी दृष्टि में वर्तमान को सुधारने और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को समझने और उसे दूर करने की आवश्यकता है। दुख तो उन्हें इस बात का है कि आज जनतंत्र में तंत्र शक्तिशाली लोगों के हाथों में चला गया है और जन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। अपनी रचनाओं के माध्यम से इसी जन की आशाओं, आकांक्षाओं, विवशताओं, कष्टों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास उन्होंने किया है। कार्यक्षेत्र अध्यापन 1948 में संगम संपादक श्री ईलाचंद्र जोशी में सहकारी संपादक नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहां काम करने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में अध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 तक कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। उसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक पद पर बम्बई आ गए। 1997 में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया। 1999 में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती पर एक वृत्तचित्र का निर्माण हुआ। प्रमुख कृतियाँ: कहानी संग्रह मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, सांस की कलम से समस्त कहानियाँ 7 काव्य रचनाएँ, ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया 1959, सपना अभी भी 1993, आदांत 1996, देशांतर 1960। उपन्यास: गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। निबंध संग्रह: ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, पश्यंती 1969 ईस्वी,
कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी, शब्दिता 1977 ईस्वी, मानव मूल्य और साहित्य 1960 ईस्वी, एकांकी व नाटक नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज़ का नीलाम आदि, पद्य नाटक अंधा युग 1954, महाभारत का युगांत, आलोचना प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, भाषा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, व्यक्ति स्वातंत्र्य इनकी कविता का केंद्र बिंदु है। आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा को कैशोर या भावुकता का काव्य कहा है। शैली भावात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, अलंकरण तथा पुरस्कार। 1972 में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख हैं 1984 हल्दीघाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन 1988 सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार, संगीत अकादमी दिल्ली 1989, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी प्रस्थान 1989, महाराष्ट्र गौरव महाराष्ट्र भारत सरकार 1994, व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन